एक घंटा वर्षा हो जाए, एक भी सड़क चलने के लायक नहीं। अगर आप एक साल के अंदर संपूर्ण भोजपुर में हर किसान के निजी बोरिंग पर बिजली पहुंचा देते तो आपकी उपलब्धि कहा। कैसा विकास, जो विकास पुरुष अपने आप को कहते थक नहीं रहे हैं। केवल इनका है कि आरा रेलवे स्टेशन हमने बनवाया, ट्रेन हमने लगवाया। तो जो जिम्मेवारी है उस पर जवाबदेही तय कीजिए। पार्क अगर इनका है तो वीर कुंवर सिंह जो पार्क है रामना मैदान में, उसी को विकसित कर देते। अब आप मैदान को पार्क बना रहे हैं। मैदान है खेल कूद का, मैदान है कहीं सभा सोसाइटी का, मैदान को आप पार्क मत बनाइए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो लोकसभा का चुनाव है बहुत ही नज़दीक है, 2024 में आने वाला है। लेकिन उससे पहले जो शहर की जो स्थिति है, आरा नगर निगम या फिर बोल सकते हैं कि जो आर.के. सिंह जी का जो कि संसदीय क्षेत्र माना जाता है आरा, वहाँ पे क्या स्थिति है, क्या कुछ लोग ऐसा सोचते हैं और कितना विकास हुआ है, आज उसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जगदीशपुर के पूर्व विधायक भाई दिनेश जी। चलिए सबसे पहले उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ स्थिति है आरा शहर की। अगर रेटिंग देने के मामले में पूछा जाए तो 5 में से कितना रेटिंग देंगे? अब आरा शहर का रेटिंग अब मैं आप खुद जाकर देख लीजिए। एक घंटा वर्षा हो जाए, एक भी सड़क चलने के लायक नहीं। आपने कहा था कि 9 बरस पहले कि मैं आरा को स्मार्ट सिटी बनाऊंगा जी, उसके बारे में तो बातें चल रही हैं ना, कोशिश तो हो ही रही है। शुरुआत तो आरा के रमना मैदान जो कि सेंटर माना जाता है आरा का, उसके सौंदर्यीकरण के लिए जो कि पटना में जो गांधी मैदान है उसके तर्ज पे इसको विकसित किया जा रहा है। गांधी मैदान पर तर्ज पर विकसित करने का मतलब कि आरा रमना मैदान को ध्वस्त करना नहीं है ना। आप वहाँ पर पार्क नहीं, रामना मैदान को आप गांधी मैदान के तर्ज पर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले जो आरा रमना मैदान के अंदर अतिक्रमण है उसको साफ हटवाइए। किस अतिक्रमण की बात कर रहे हैं आप? कौन आप एक और बस साइकिल स्टैंड बन गया, शौचालय बन गया, तो क्या पहले से स्कूल है। शौचालय बनना उसमें खराब बात है? एकदम शौचालय बनना बगल में बनाइए, साइड में बनाइए। बगल में आप चाहते हैं कि जो शौचालय उसमें रोड पे बन जाए? शौचालय बनाइए, साइड में कहीं बनाइए जहां अच्छा लगे। अब कहीं बस साइकिल स्टैंड बन गया, आधा में साइकिल स्टैंड, आधा में स्कूल कॉलेज, आधा में मंदिर मस्जिद, आधा में स्टेडियम और आधा बचा, जो कुछ बचा हुआ है उसमें आप अब पार्क बना रहे हैं। वह पार्क बनाने का जगह नहीं है। क्यों? मान लीजिए कि यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो सुबह में अगर टहलने को निकलते हैं तो सीधे रमना मैदान पहुँचते हैं, तो वहाँ पे जो स्थिति है अभी तो घूमने लायक टहलने लायक नहीं है। लेकिन उसमें जो आर.के. सिंह जी का जो सोचना है या फिर जिस तरीके से उसको डेवलप किया जा रहा है, सामने में एक फ्लैक्स लगा हुआ था, उस पर लिखा गया था कि 55 बेंचें लगेंगी जिस पे कि बैठने की व्यवस्था की जाएगी, घासें लगेंगी, शौचालय की व्यवस्था, आधुनिक शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। उससे कोई वह पार्क में वह मैदान है जहाँ पर लोग खेलते हैं, कूदते हैं, वहाँ पर सभा होती है। पार्क अगर आपको बनाना है तो जो बड़े बड़े जो पार्क अगर कहीं सिटी में बना हो आप वहाँ पर देख कर आइए। अगर आरा में अगर पार्क बनाना चाहते हैं तो आप कतिरा में कि गांधीनगर, वहाँ पर बहुत बड़ा तालाब है। अगर उसको चारों बगल से पार्क बना देते, उसमें बोट लगा देते तो एक अच्छा लगता, उसको उस मोहल्ले के लोग जाते, अगल बगल के भी लोग जाते तो लगता है कि वहाँ पे बना देने से लोग कैसे पहुँचेंगे? क्योंकि उसमें जो गलियां हैं वहाँ पर कैसे जाएंगे लोग? वहाँ पर चौड़ा गली, ऐसा बात नहीं है गली नहीं, वहाँ बनाइएगा, जाएंगे लोग। उसके बाद टाउन थाना है, टाउन थाना के बगल में बहुत बड़ा तालाब है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जितने भी तालाब हैं उसको भर के पार्क बना दिया जाए? भर कर नहीं, उसके चारों बगल पार्क बनाइए। उसके चारों जगह है। गांधीनगर में आप बात कर रहे हैं, गांधीनगर में क्या इतनी जगह है कि बहुत बड़ा जगह है। अगर आप नहीं देखे होंगे जाकर देखिए। देख चुके हैं हम, देखिए। अगर उस वहां बनाइएगा तो असली पार्क का जो लोग जो पार्क जिसे समझते हैं वो अच्छा लगेगा। चारों बगल रोड बना दीजिए टहलने के लिए, घूमने के लिए, और तालाब में बोट लगा दीजिए, लोग पार्क। अब आप मैदान को पार्क बना रहे हैं। मैदान है खेल कूद का, मैदान है कहीं सभा सोसाइटी का, मैदान को आप
पार्क मत बनाइए। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि बोट लगा दीजिए, उसमें टहलने के लिए बना दीजिए। आरा वीर कुंवर सिंह पार्क को आप जानते होंगे। हाँ तो आरा 10 रुपया उसमें टिकट लगता है, लेकिन उसमें बोट की भी व्यवस्था की गई थी। पहले सुन लीजिए सर, उसमें बोट की भी व्यवस्था की गई थी। और जैसा कि आप बता रहे हैं उसमें फवारे भी लगे हुए थे, उसका सौंदर्यीकरण किया गया था और 10 रुपया भी टिकट लगता है। लेकिन जो उसकी स्थिति है आज की, आप जाके उसमें देखे होंगे कभी, अगर नहीं देखे होंगे तो बता देता हूँ मैं, उसमें ना बोट चलता है ना फवारे चलते हैं, लेकिन फिर भी 10 रुपये टिकट है। जबकि आर.के. सिंह जी ने कुछ समय पहले कहा था, अधिकारियों को आदेश दिया था, उसकी स्थिति देखते हुए कि इसमें टिकट की खरीद बिक्री नहीं होगी, फिर भी अभी भी हो रहा है वो चीज़। देखिए टिकट की लगे उसमें कोई ही नहीं है, लेकिन उसको सुव्यवस्थित रखना चाहिए। अगर वहाँ पर बोट नहीं चल रहा है, अगर वहाँ पर सफाई नहीं है, तो वहाँ प्रशासन की लापरवाही है। जिसके अंदर जिसके देख रेख में है, नगर पालिका के देख रेख में हो नहीं, या नगर निगम के देख जिला रेख में प्रशासन पहले था, या लेकिन जिला अब वन विभाग को सौंप दिया गया या वन या किसी भी विभाग का अगर देख रेख में हो, उसकी जिम्मेवारी है। तो जो जिम्मेवारी है उस पर जवाबदेही तय कीजिए कि आखिर क्यों यह फवारा बंद है, क्यों सफाई नहीं है, क्यों अच्छा से उसको आप विकसित कीजिए। अगर पार्क अगर इनका है तो वीर कुंवर सिंह जो पार्क है रामना मैदान में, उसी को विकसित कर देते। नहीं, उतना स्पेस नहीं है ना, तो उस पार्क को विकसित करने के लिए कितने सारे पेड़ काटे जाएंगे। पेड़ नहीं काटे, और उसको थोड़ा सा और जो भी उसमें आप लगाना चाहते हैं, उसको साफ सफाई फवारा जो भी और कुछ इंतजाम था उसमें लगा देते। लेकिन रामना मैदान का ध्वस्त करने का कोई हमको नहीं, इनको लगता कि क्या मतलब क्या सोच है। आज जो स्थिति भोजपुर की है, अभी 2 दिन 3 दिन से वर्षा हो रहा है। इसके पहले जब रोपनी शुरू था, रोपनी का जो अंतिम समय 15 अगस्त था, उस समय नहर में पानी की स्थिति आप देखिए। लोग किसान यहाँ पर कितने हैं, जमीरा साइड में आप आरा से लेकर जमीरा कोइलवर तक अभी भी जाके देखिए परती खेत पड़ा हुआ। अच्छा, मतलब क्या कुछ कहना चाहते हैं? उन्होंने जो भी वादा किया अपने वादा पर खरा नहीं उतरे। पहला नहर का पक्कीकरण करवाएंगे, तो नहर का वहाँ पक्कीकरण हो नहीं रहा है। नहर का आज तक 9 बरस में एक दिन भी नहर को इन्होंने देखने नहीं गया। 11 लाइन हो रहा है ना, ये इस पक्कीकरण से क्या मतलब है? यहाँ कौन पटवन होगा? तो अभी आप बात कर रहे हैं कि नहर का पक्कीकरण नहीं, पक्कीकरण है ना, पक्कीकरण नहीं है, ये तो सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, पक्कीकरण नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। पक्कीकरण का मतलब कि नहर ऊपर से पक्कीकरण होगा, जिससे पानी जो बेकार जो बह रहा है वह पानी अच्छा से किसानों के खेत तक पहुंचता है। आज अगर नहर का पक्कीकरण होता तो आज किसानों को पानी के लिए तरसना नहीं पड़ता, आज किसानों का खेत परती नहीं रहता। अब तक पक्कीकरण के बारे में एक बार भी इन्होंने नहीं बोले, नहीं मिले। केवल इनका है कि आरा रेलवे स्टेशन हमने बनवाया, ट्रेन हमने लगवाया। अच्छी बात है, जो भी सांसद रहे हैं इसके पहले भी सबका प्रयास रहा है कि ट्रेन लगे। सभी लोगों ने ट्रेन जो कि लोग चाहते थे रुके, संपूर्ण क्रांति हो गई, विक्रमशिला हो गई। अच्छी बात है, ट्रेन आपने लगवाया, अच्छी बात है। लेकिन उसके पहले भी जो भी लोग थे यहाँ पर ट्रेन लगवाने का काम किया है। आरा से सासाराम जो ट्रेन चल रही है वो किसकी देन है? जो भी पहले रेल मंत्री थे, जो भी सांसद थे, वहां पर लगवाने का काम किया। तो आप लोग आपने ये काम कहाँ किया? आपने आरा मुंडेश्वरी धाम काम हो रहा है, वो पहले के लोग करके ना अच्छा काम हो रहा है, मतलब जो आर.के. सिंह की बदौलत ना, हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आज तक पहले कुछ नहीं हुआ था, हम ही ने किया है। तो आरा मुंडेश्वरी धाम रेलवे लाइन स्वीकृत है, आपने एक बार भी नहीं बोला उस पर कि काम लगे। 9 बरस में क्यों नहीं बोले कि काम लगना चाहिए? उसका सर्वेक्षण हो गया, आप अगर वो चालू करवा देते 9 बरस में, किसी का देन है, लेकिन हम जानते कि नहीं आपका देन है। लेकिन जो आपका विभाग है, ऊर्जा मंत्री या भारत सरकार के हैं, और आपके संसदीय क्षेत्र के अंदर अभी तक 40% ही मात्र किसानों के निजी बोरिंग में बिजली पहुंचा है। प्रतिदिन जितनी बिजली जरूरत है
उससे ज्यादा हम बिजली उत्पन्न कर रहे हैं। उत्पन्न कर रहे हैं तो कहाँ मिल रहा है? आप अभी तक किसानों के निजी बोरिंग में बिजली आ जाके पता कीजिए, तार पोल ट्रांसफार्मर कितना गांव में पहुंचा है। और प्रतिदिन इसी के कारण, तार पोल ट्रांसफार्मर निजी बोरिंग पर नहीं पहुंचने के कारण ही किसानों का, नौजवानों का, छात्रों का, महिलाओं का मौत हो रहा है प्रतिदिन करंट से। पता लगाइए, अभी जो संसदीय क्षेत्र आप कह रहे हैं मैं विकास पुरुष हूं, तो आप भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री है, आपके क्षेत्र संसदीय क्षेत्र में 4 बरस से काम चल रहा है, अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया। अगर आप 1 साल के अंदर संपूर्ण भोजपुर में हर किसान के निजी बोरिंग पर बिजली पहुंचा देते तो आपकी उपलब्धि कहा था कि नहीं, आप भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री है, अपने संसदीय क्षेत्र में किसानों को आपने निजी बोरिंग पर बिजली पहुंचाने का काम किया। ट्रांसफार्मर जल रहा है, 5-5 दिन में ट्रांसफार्मर नहीं बदला जा रहा है। अगर यहाँ बिजली, अगर ऊर्जा मंत्री भारत सरकार के हैं तो आप एक्स्ट्रा यहाँ पर 500 ट्रांसफार्मर रखवाते जिला के लिए। एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर कहीं जले पे रखवाते, वो केंद्र के हैं तो हर जगह जरूरत पड़ती है। नहीं, हर जगह। अरे आप तो यहीं के सांसद हैं, तो मतलब यहाँ के सांसद आप विशेष जिम्मेवारी केवल आ रहा कि नहीं? नहीं, जिम्मेवारी है, लेकिन विशेष तो जिम्मेवारी आपकी है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन विशेष क्यों नहीं? जब हमारा केंद्र है, लेकिन संसदीय आपका क्षेत्र है, सबकी उम्मीद होता है कि हमारा क्षेत्र का जो मंत्री होगा, एमएलए होगा, एमपी होगा, हमारे क्षेत्र को सबसे पहले मैंने प्राथमिकता देगा। अब होना भी चाहिए। आप यहाँ के संसद हैं तभी भारत सरकार में मंत्री हैं, तो यहाँ के लोगों की उम्मीद ज़्यादा है। अगर हमने तो कई बार कहा कि यहाँ पर ऐसा व्यवस्था होना ये चाहिए कि 5 घंटे में ट्रांसफार्मर बदला जाना चाहिए। संसदीय क्षेत्र के अंदर 4 बरस के अंदर बिजली नहीं पहुँच पाया, कैसे आप कहिएगा? अच्छा, देखिए जो रेलवे में जो इन्होंने काम किया, ये सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, जो रेलवे का ये रेल मंत्री नहीं है ना, केवल खलियारा में विकास हुआ है तो ये ना, केवल आरा में विकास हुआ है। इससे बक्सर में जाके देखिए विकास नहीं हुआ है, बीटा में। इधर रेलवे का रूटीन वर्क है। अपने विभाग, अगर आप कहते तो अपने जो भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री हैं, उस विभाग से आपने आरा संसदीय क्षेत्र को क्या देने का काम किया है? क्यों बिजली एक प्लांट भी नहीं लग पाया। उनका कहना है कि जो 24 घंटा बिजली बहुत कम रहता था, 24 घंटा में आज 22 घंटा हम बिजली दे रहे हैं। क्या केवल आराम रह रहा है ये बिजली? नहीं, तो उन्हीं का ये विभाग है, विभाग है की बात करें तो उन्हीं का। आपने प्लांट लगता तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता, यहाँ के लोगों को, गांव गरीब किसान का, वहां पर नौजवान रोजगार करते थे। इन्होंने अपने वादा पर कोई खारा नहीं उतरे 9 वर्ष में। जो जनप्रतिनिधि का जो दायित्व है, एक आम आदमी से उनका कभी फोन उठा, अगर ये संसदीय क्षेत्र कोई अगर आम आदमी चाहता है कोई बात करना कि हमारे क्षेत्र का समस्या है, मेरा तबीयत खराब है, कोई हमको दिखाना है, कैसा विकास, जो विकास पुरुष अपने आप को कहते थक नहीं रहे हैं। विकास का मुख्य सोच, मुख्य रीढ़ है शिक्षा, चिकित्सा, सिंचाई, सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, पानी। आपने दोष नहीं दे रहे हैं, तो आप अपने को विकास पुरुष कर रहे हैं कि जो मैंने किया कोई नहीं किया। तो यहाँ पर अस्पताल का आप जाकर देखिए दशा। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव जी आए थे, हम सांसद की बात कर रहे हैं, तो वो आए थे तो वो विकास के तौर पर ही आए थे ना। तो उन्होंने आकर के अपना अस्पताल उद्घाटन किए, जो अस्पताल बना क्षेत्र में है, तो विकास ही हुआ नहीं। इनका संसदीय क्षेत्र का मतलब कि जो इन्होंने कहा था, इन्होंने अपने वादा पर एक भी खरा नहीं उतरा। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आती, जनता भी जानना चाहती है कि जो इनके क्षेत्र में अच्छा काम होता है तो क्या होता है कि ये नहीं कर रहे हैं। ना अच्छा काम है, हम कहाँ कहे कि अच्छा काम नहीं हो, ना जो काम अच्छा काम हम कह रहे कि आपने ट्रेन रुकवाने का काम किया, अच्छी बात है। बाकी ये नहीं कि हम ही क्यों रुकवाए हैं, आपके पहले भी किसी ने यहाँ पर जो भी सांसद हुआ है रुकवाने का काम किया। आप नहीं कहे कि जो हुआ वो हम ही कर पाए, और इसके पहले कुछ नहीं यहाँ पर हुआ था। ये आप बात मतलब ऐसा तो नहीं कहते कि कुछ नहीं हुआ, ना कहते हैं। आप सुनिए कि मैंने जो किया अभी तक किसी ने किया, हम ही जो किए हैं, इसके पहले कुछ नहीं हुआ था। आप भाषण का सुनिएगा।
तो मतलब क्या रेटिंग दीजिएगा जी जो यहाँ पे कार्य हुआ है, जो भोजपुर जिले में उनके पूरा कार्य हुआ, क्या अपने कहिएगा? संसदीय क्षेत्र, अपने भारत सर ऊर्जा मंत्री के माध्यम जो काम होना चाहिए नहीं हुआ। नहीं हुआ है। उन्होंने ट्रेन रुकवाने का काम किया है, इसके पहले भी ट्रेन रुकी है, अच्छी बात है, और भी ट्रेन लगे। अच्छा, आप जैसा सोचते हैं ठीक है, आपकी सबकी अपनी अपनी सोच होती है, तो जनता क्या सोचती है? क्या आरा शहर में, पूरे भोजपुर जिला में सांसद महोदय जी द्वारा कुछ काम किया गया है, नहीं किया गया है? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। और आरा पूरा भोजपुर जिला, आरा ही नहीं पूरा भोजपुर जिला में, जो कि आर के सिंह जी का संसदीय क्षेत्र माना जाता है और अपने आप को विकास पुरुष भी कहते हैं, तो क्या कुछ रेटिंग दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।